हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के समय में इंग्लिश व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। आज के जनरेशन में अगर किसी भी जॉब के लिए हम अगर अप्लाई करते हैं तो उसका इंटरव्यू भी हमें इंग्लिश में देना होता है। आजकल क्या है दोस्तों, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो हो चाहे मोटिवेशन से रिलेटेड, हम क्या करते हैं उसे थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं देखते। और जिससे क्या है कि कोई भी टॉपिक हमें समझाया जा रहा है वह टॉपिक हमारे कम समझ में आता है। तो गाइज, इस चैनल से आप जुड़े रहिए जिसमें आपको कन्वर्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रिपोर्ट कार्ड कन्वर्सेशन से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें रिपोर्ट कार्ड कन्वर्सेशन पर दो फ्रेंड्स है आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। तो चलिए कन्वर्सेशन की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट कार्ड कन्वर्सेशन। राजवीर, इसमें दो फ्रेंड्स है, राजवीर और महेश। ये आपस में एक दूसरे से रिपोर्ट कार्ड पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो राजवीर क्या बोल रहा है, हे महेश, वाई डू यू लुक सो डाउन। हे यहाँ पे ग्रीट कर रहा है, किसको कर रहा है, महेश को, कि है महेश। उसके बाद है वाई यानी क्यों। डू प्रेजेंट सिंपल है, डू और डज यानी डू। वाई डू क्यों, यहां यू के लिए डू आया है, अगर ही होता तो डज। यू यानी तुम। लुक यानी होता है देखना, वॉच यानी देखना, सी यानी देखना, तो लुक। उसके बाद है सो डाउन, नीचे, इतना नीचे। सो का अर्थ होता है इसलिए, लेकिन यहां पे हुआ इतना नीचे। उसके वाई डू यू लुक सो डाउन, तुम इतना नीचे क्यों देखते हो। यहाँ पे राजवीर महेश को कह रहा है कि तुम इतना नीचे क्यों देखते हो। यहाँ पे क्यों देखते हो मतलब यहाँ पे महेश के अंक है वो बहुत ही कम आए हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप में इंसल्ट फील कर रहा है। आगे महेश, ओ हाय राजवीर। वापिस महेश राजवीर को ग्रीट कर रहा है, ओ हाय राजवीर यानी हाय राजवीर। आई जस्ट गोट माई रिपोर्ट कार्ड, मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड प्राप्त कर लिया। मैंने, गोट प्राप्त करना, गोट यानी होता है प्राप्त करना। तो देखो यहाँ पे गोट पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। माई रिपोर्ट कार्ड, अपना रिपोर्ट कार्ड। आई जस्ट गोट माई रिपोर्ट कार्ड, मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड प्राप्त कर लिया। आगे राजवीर, इज इट दैट बैड, इज इट दैट बैड। राजवीर क्या बोलेगा, क्या वह बुरी बात है, क्या वह बुरी बात है। यानी तुमने रिपोर्ट कार्ड प्राप्त कर लिया, तो इसमें बुरी बात कौन सी हुई। तो इज इट दैट बैड। महेश, आई वॉज होपिंग टू गेट ए गुड ग्रेड इन साइंस क्लास बट आई डिडंट। वॉज पास्ट है, होपिंग उम्मीद करना, आशा करना, उम्मीद करना। उसके बाद है गेट ए गुड ग्रेड इन साइंस क्लास, गुड ग्रेड अच्छा ग्रेड पाने की। गेट यानी प्राप्त करना या पाने की, साइंस यानी विज्ञान की कक्षा में, इन साइंस क्लास विज्ञान की कक्षा में। बट आई डिडंट, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो महेश हिंदी में क्या बोलेगा, मैं विज्ञान की कक्षा में अच्छे ग्रेड पाने की उम्मीद कर रहा था,
मगर मैंने नहीं किया, मगर मैंने नहीं किया, यानी जो मेरा रिजल्ट यहाँ पे अच्छा रहने वाला था वो मैं रिजल्ट अच्छा नहीं ला सका, क्योंकि जिस रिजल्ट की मैं उम्मीद कर रहा था वो रिजल्ट उस प्रकार वह रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। राजवीर, दैट्स ए हार्ड क्लास, दैट्स यह तो ए हार्ड क्लास कठिन क्लास है। राजवीर, यह तो कठिन क्लास है। राजवीर क्या बोल रहा है महेश को कि यह तो कठिन क्लास है। यहाँ पे जो साइंस फैकल्टी है उसको यहाँ पे हार्ड बताया है कि यह तो एक कठिन क्लास है। महेश, आई नो I did well in all of my other classes. I know मुझे पता है या मैं जानता हूं, तो I मैंने, well in all को बोलते हैं तमाम या सारा समस्त, इसमें आ जाता है तमाम। उसके बाद है of my other classes, मैंने अपनी तमाम कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ प्रदर्शन के लिए अच्छा करना है या अच्छा प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे वेल, जो वेल मीनिंग है उसका यूज हुआ है। तो महेश इंग्लिश में क्या बोलेगा? आई नो आई डिड वेल इन ऑल ऑफ माई अदर क्लासेज। राजवीर, you should think about the good grades you received. Don't worry about one classage. राजवीर क्या बोल रहा है? You should think about the good grades you received. आपको उन अच्छे ग्रेड के बारे में सोचना चाहिए। देखो शुड यहाँ पे मॉडल का यूज हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? चाहिए। अबाउट थिंक, बारे में सोचना, अबाउट थिंक यानी बारे में सोचना। गुड ग्रेड्स यानी अच्छे ग्रेड। रिसीव्ड, यू रिसीव्ड यानी आपने प्राप्त किए थे। डोंट वरी अबाउट वन क्लासेज, एक कक्षा के बारे में चिंता मत करो, एक कक्षा के बारे में चिंता मत करो, यानी आप एक कक्षा के बारे में चिंता मत करो कि इस बार मैंने इस क्लास में ग्रेड है वो मेरे कम आए हैं, तो हो सकता है अगली बार तुम्हारे ग्रेड अच्छे आ सकते हैं। तो यहाँ पे राजवीर उसको प्रोत्साहन कर रहा है। आगे महेश, आई नो बट आई वांट टू बी ए साइंटिस्ट। यहाँ पे महेश राजवीर को वापस क्या बोल रहा है? आई नो, मुझे पता है, बट आई वांट टू बी ए साइंटिस्ट, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। यहाँ पे राजवीर है, महेश है, वो राजवीर से कह रहा है कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूं, बट आई वांट टू बी ए साइंटिस्ट। सो दिस ए डिस्करेजिंग टू मी, इसलिए ये मेरे लिए निराशाजनक है, ये मेरे लिए निराशाजनक है। मेरे साइंस फैकल्टी में नंबर है वो कम आए हैं, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक है, यानी मैं डिसअपॉइंटेड हूं। आगे है राजवीर, जस्ट स्टडी हार्डर नेक्स्ट टाइम यू कैन डू इट। बस अगली बार ज्यादा पढ़ाई करना, अगली बार ज्यादा पढ़ाई करना। हार्डर कब लगता है? हार्ड वर्क के लिए, कठिन परिश्रम को हार्ड वर्क बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हार्डर का यूज हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगली बार, बस अगली बार ज्यादा पढ़ाई करना। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। इस बार तुम्हारे जो नंबर है साइंस में वो कम आए हैं, तो अगली बार तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हारे ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे राजवीर क्या बोल रहा है? जस्ट स्टडी हार्डर नेक्स्ट टाइम यू कैन डू इट।
आगे महेश थैंक्स फॉर योर इनकरेजमेंट। थैंक्स फॉर योर इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट बोलते हैं प्रोत्साहन को। किसको बोलते हैं? प्रोत्साहन को। थैंक्स फॉर योर इनकरेजमेंट, हाउ डिड यू डू। महेश प्रोत्साहन देने के लिए धन्यवाद। प्रोत्साहन देने के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे जो प्रोत्साहन दिया है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हाउ डिड यू डू, आपने कैसे किया। यानी मेरे तो साइंस में ग्रेड है वो कम आए हैं, लेकिन आपके जो ग्रेड अच्छे आए हैं, तो आपने साइंस में ग्रेड अच्छे लाने के पीछे रीजन क्या था। तो यहाँ पे वापिस महेश आगे राजवीर को पूछ रहा है हाउ डिड यू डू, आपने कैसे किया। राजवीर आई डिड वेल, आई वॉज मोस्ट वरीड अबाउट मैथ। राजवीर क्या बोल रहा है? आई डिड वेल, मैंने अच्छे तरह से किया था, मैंने अच्छे तरह से किया था। आई वॉज मोस्ट वरीड अबाउट मैथ, मुझे गणित की सबसे ज्यादा चिंता थी। मुझे गणित की सबसे ज्यादा चिंता थी। साइंस में तो जो मेरा पेपर है वो अच्छा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे चिंता हो रही थी वो मैथ की हो रही थी। तो आई वॉज मोस्ट वरीड अबाउट मैथ, मुझे गणित की सबसे ज्यादा चिंता थी। महेश हाउ डिड यू डू, हाउ डिड यू डू इन योर मैथ क्लास। हाउ डिड यू डू इन योर मैथ क्लास। महेश आपने गणित की कक्षा में कैसे किया। आपने गणित की कक्षा में कैसे किया। यहाँ पे महेश का कहने का तात्पर्य है कि आपने गणित की कक्षा है उसमें आप कितने ग्रेड हासिल किए आपने, उसके बारे में बताओ कि आपने, मेरे तो साइंस में है वो ग्रेड कम आए हैं, लेकिन आपने जो मैथ में ग्रेड है वो कितने आप ग्रेड लाए, उसके बारे में बताओ कि आपने गणित की कक्षा में कैसे किया, किस प्रकार सवालों को हल किया, कितने नंबर लाए, उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे महेश उसे वापस पूछ रहा है, इंग्लिश में कैसे बोलेगा, हाउ डिड यू डू इन योर मैथ क्लास। राजवीर बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद से, उम्मीद करना, एक्सपेक्टेड। बेटर देन बेहतर, बेटर देन आई एक्सपेक्टेड मैंने उम्मीद से बेहतर। बट नॉट ए परफेक्ट ग्रेड, लेकिन एक आदर्श ग्रेड नहीं। यहां पे राजवीर बोल रहा है कि मैंने उम्मीद से बेहतर ग्रेड प्राप्त किए अपनी मार्कशीट में, लेकिन एक आदर्श ग्रेड, आदर्श को वैसे आइडल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट को आदर्श बताया है। परफेक्ट यानी पूर्ण रूप से जो मुझे ग्रेड चाहिए थी वो ग्रेड मेरे आई नहीं है। आगे महेश हाउ अबाउट साइंस। महेश क्या बोल रहा है, हाउ अबाउट साइंस। महेश विज्ञान के बारे में कैसे, विज्ञान के बारे में कैसे, यानी अब विज्ञान के बारे में बताओ कि विज्ञान के बारे में आपने कैसे किया, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर आए थे उसको किस प्रकार आपने सॉल्व किया। तो यहाँ पे महेश इंग्लिश में क्या बोल रहा है, हाउ अबाउट साइंस। राजवीर क्या रिप्लाई दे रहा है वापिस, ओ आई डिड ओके। ओ मैंने ठीक किया, यानी साइंस का जो पेपर था वो मैंने ठीक किया। तो यहाँ पे राजवीर इंग्लिश में क्या बोल रहा है, ओ आई डिड ओके। महेश What does okay mean? What does okay mean? मीन का अर्थ होता है मतलब, अर्थ। महेश ठीक क्या मतलब है, ठीक यानी तुमने ठीक किया, इसका क्या मतलब है, कैसे किया, उसको बताओ कि ठीक, केवल ठीक से क्या मतलब है। तो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं महेश, What does okay mean? राजवीर वापिस रिप्लाई दे रहा है, I did really well. I did
रियली वेल। राजवीर, मैंने वास्तव में अच्छा किया, मैंने वास्तव में अच्छा किया, तो उसको इंग्लिश में किस प्रकार बोलेंगे? आई डिड रियली वेल। महेश, आई एम, देखिए दोस्तों इसे आई एम बोलते हैं, आई एम नहीं बोलेंगे, आई एम, आई एम, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। यहां पे महेश राजवीर को बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, तो आई एम हैप्पी फॉर यू बट आई एम सैड फॉर माई सेल्फ अगेन, लेकिन मैं खुद के लिए फिर से दुखी हूं, लेकिन मैं अपने स्वयं के लिए, माई सेल्फ, सेल्फ होता है स्वयं, और माई सेल्फ यानी अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए मैं फिर से दुखी हूं। फिर से दुखी हूं यानी मेरे साइंस में नंबर कम आए हैं, जिसकी वजह से मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर फिर से दुखी हूं। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट कार्ड कन्वर्सेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे कन्वर्सेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उनके वीडियो आपको जल्द ही और यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स।